Hello students, so I am Manpreet Singh Gill. So I am already Cisco CCNA certified, so knowledge of CCNP and knowledge of CCI. So I'm working in ThinkNest Private Limited in Mohali, Chandigarh. Okay, तो now some student के जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्किंग. ओके, तो सम स्टूडेंट्स के दिमाग में माइंड में रहता है ये बात कि हम नेटवर्किंग फील्ड में आ रहे हैं, तो वाई नेटवर्किंग क्या चीज़ है. तो आप हम उस चीज़ के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द नेटवर्किंग. ओके, तो नेटवर्किंग क्या है. नेटवर्किंग में क्या होता है, जो हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, तो वो क्या हमारा बन जाता है एक नेटवर्क. तो जैसे फॉर एग्जांपल है मेरी एक ब्रांच चंडीगढ़ में है, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में है. तो देन हम उनको जब इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो देन क्या हो जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है कि इंटरनेट नेटवर्क बन जाता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हमारा सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ये क्या है, सारा नेटवर्क का ही काम कर रहा है. तो इसके बाद हमारी बात आती है टाइप्स ऑफ नेटवर्क. तो सबसे पहले आता है लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल बिल्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल बिल्डिंग हमारी एक कंपनी है, तो हम उनकी तीनों फ्लोर की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कराते हैं, ठीक है. तो देन वो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है. मतलब उन एक ही बिल्डिंग में तीनों फ्लोर की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवाना. और सेकंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. उसमें क्या होता है, इसमें एक लिमिटेड एरिया मिला होता है, इसमें एक लिमिटेड एरिया मिला हुआ होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी सिटी मिली हुई है किसी को, तो वो सिटी के अंदर जो हमारे का जो एक नेटवर्क बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एयरटेल टावर है, उनको एक लिमिटेड एरिया मिला होता है, ठीक है. तो वो उस एरिया में वो वाले रेंज को प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेन नेटवर्क. सो लाइक थर्ड इज वन इज अवर वाइड एरिया नेटवर्क. व्हाट इज द वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क फॉर एग्जांपल इंटरनेट, ठीक है. वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि हम एक ही अपने नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड करना चाहते हैं थ्रू इंटरनेट, तो उसको बोलते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, तो इसके बाद नेटवर्क टिपोलॉजीज आती है, जिसमें मल्टीपल टिपोलॉजीज वर्क ऑन अवर नेटवर्क लाइक बस, रिंग, स्टार, मैश, हाइब्रिड. तो हमारी जो नेटवर्किंग फील्ड है, इसमें क्या है, मैश टिपोलॉजी यूज होती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल पास अवेलेबल होते हैं, ताकि हमारा जो डाटा फ्लो हो रहा है, पैकेट फ्लो हो रहा होता है ऑन द इंटरनेट, तो उसको एक जगह को दूसरी जगह पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ अवेलेबल है. तो हमारी फील्ड में जो मैश टिपोलॉजी यूज होती है, ठीक है. तो उसके बाद हमारा आता है ओएसआई मॉडल. ओएसआई मॉडल में क्या है, ये इन 1947 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द मल्टीनेशनल बॉडी डेडिकेटेड टुवर्ड वर्ल्ड एग्रीमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. तो इन्होंने क्या किया था, 1947 में जो ISO है, इन्होंने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था. तो इन 1984 में क्या किया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, इसको मॉडल को इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है. 1984 में जो OSI मॉडल है जो इंट्रोड्यूस हुआ था इन द मार्केट, ठीक है. किसने किया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने. ओके, तो इसके बाद इसकी आती है 7 लेयर्स. 7 लेयर्स में क्या होता है, फर्स्ट होती है फिजिकल डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन. तो ये डाउन टू अप वर्क करता है. ओके, ये हमेशा ऑलवेज दिमाग में रखना है, ये डाउन टू अप वर्क करता है. तो फर्स्ट हमारी लेयर कौन सी होगी, फिजिकल लेयर. ओके, तो जो इसके साथ मैंने बताया गया है, जैसे फिजिकल लेयर में हब एंड रिपीटर यूज होते हैं, डाटा लिंक लेयर, स्विच एंड ब्रिजेस होती हैं, नेटवर्क में IP आ गए, ट्रांसपोर्ट में TCP और UDP आ गए, सेशन लेयर में क्या होता है, विनसॉक आ गया. लाइक प्रेजेंटेशन लेयर में वो हमारे को बताता है प्रॉपर कौन सी हमारा डाटा कौन सी फॉर्म है. एप्लीकेशन में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन होते हैं, लाइक. ओके, तो ये था हमारा OSI मॉडल. तो उसके बाद हमारा नेटवर्किंग डिवाइस आ गया, लाइक हब, स्विच, राउटर, आईफोन नेटवर्क, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स. तो फर्स्ट इज हब. हब क्या होती है, हब में क्या होता है, जब हम से जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एनवायरनमेंट में 4 हब लगी हुई हैं, तो हमारी एक ए वाली हब D से बात करना चाहती है, तो देन क्या होगा, वो एक जो डाटा वो फ्रेम सेंड करेगी या कोई डाटा सेंड करेगी AD को, तो वो ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है. वो ब्रॉडकास्ट होगा, सभी फ्रेम्स के पास जाएगा, पर सेम टाइम पे जो 2 हब्स कम्युनिकेट टू ईच अदर. ओके, ठीक है.
तो देन क्या होगा, कोलिजन अकर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो हब की इसमें मैंने बताया गया है कि जैसे इसकी स्पीड 10 Mbps 200 Mbps होती है, कुछ सपोर्ट करती है। ठीक है, लाइक स्लोअर ओल्डर टेक्नोलॉजी है जी। ठीक है, तो इसके बाद में आता है स्विच। स्विच का काम क्या होता है? स्विच में क्या होता है, हर एक स्विच अपना ओन मैक टेबल क्रिएट करती है। तो जब वो मैक टेबल करती है तो फर्स्ट टाइम ऑलवेज डाटा ब्रॉडकास्ट करती है, पर सेकंड टाइम वो अपने मैक टेबल में उस स्विच का मैक ऐड कर लेती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो कम्युनिकेशन करेगी, जब वो वाला मैक टेबल उसमें मैक टेबल में उसका मैक को ऐड कर लिए, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेगी। तो वो और सेम टाइम पे मल्टीपल स्विचेस कम्युनिकेशन कर सकती है ईच अदर। ठीक है, ओके। तो राउटर आता है, इसके बाद हमारा राउटर क्या होता है? राउटर हमारा कनेक्ट करता है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को ऑन अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल है मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिस्को के सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो देन क्या है, मैं थ्रू राउटर मेरी हेल्प करेगा, ताकि वो हम राउटर वाला जो राउटर और स्विच का डिफॉल्ट गेट है हम डालेंगे उसमें पीसीस के ऊपर लगाएंगे, तो देन ही हम उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेगा। राउटर का मेन काम क्या होता है? राउटर का काम होता है मतलब मेन राउटिंग शॉर्टेस्ट पाथ देखता है, कौन सा मैं पाथ को फॉलो करूँ और पैकेट्स को वहां से फिल आउट कराऊं। ठीक है, तो इसमें इंटरनेट के साथ हम थ्रू राउटर ही कनेक्ट होते हैं, मुझे मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे क्या होता है अबाउट सिस्को, क्योंकि सीसीएनए सॉरी नेटवर्किंग में सीसीएनए जैसे ये सिस्को कैरियर सर्टिफिकेशंस होती हैं, तो इसमें ये मैंने बताऊंगा आपको वन बाय वन। फर्स्ट होता है सीसीएनए लेवल। सीसीएनए में लेवल में क्या होता है? सीसीएनए मीन सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ओके, तो इसमें क्या होता है? ये एंट्री लेवल होता है। इसमें आज के टाइम में तो सिस्को ने सिलेबस अपना चेंज कर दिया है, तो इसके पहले 2 एग्जाम होते थे, ICND 1 ICND 2। सो नाउ इन्होंने कंबाइन करके एक ही एग्जाम बना दिया है उसका, तो उसका कोड है 200225। ओके, तो इन्होंने क्या किया इसमें आज इसका सिलेबस में आता है मल्टीपल प्रोटोकॉल्स लाइक API RPOS स्विच के बारे में प्रॉपर डिटेल, हाउ इट्स वर्क ऑन TCP एंड UDP, ऑल बेसिक थिंग्स लाइक VPN कैसे वर्क करता है, BGP और in CCNA syllabus. So next one is our CCNP. CCNP is Cisco Certified Network Professional level आ जाता है इसमें। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल में क्या होता है, हमारे को प्रॉपर एक्सप्लेन होता है उसमें राउटिंग एंड स्विचिंग, कैसे हम प्रॉपर स्विचेस लेयर 2 के ऊपर वर्क करते हैं, कैसे हम प्रॉपर लेयर 3 के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये हमारा प्रोफेशनल लेवल में आता है। इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्विच, सेकंड होता है राउटिंग और थर्ड होता है ट्रबल शूटिंग। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है CCI एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल में क्या होता है, हमारा ऑन इंटरनेट, अपनी कंपनी ऑन इंटरनेट के ऊपर कैसे वर्क हो रहा है, कैसे उसका फ्लो हो रहा है डाटा ऑन इंटरनेट, तो वो वाली चीजें हमारे एक्सपर्ट लेवल में आती हैं। तो इसके एक्सपर्ट लेवल के 2 एग्जाम्स होते हैं, तो एक तो होता है हमारा राइटन और एक होता है हमारा ये ट्रबल शूटिंग एग्जाम। ओके, तो CCNA एग्जाम की कॉस्ट है मे बी 21,000, CCNP की 60,000 होगी मे बी, क्योंकि वहाँ पे जो 3 एग्जाम अलग अलग कॉस्ट है इनकी। तो CCI लेवल की जो 98,000 1 लाख। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। ओके, तो ये हमारे 3 लेवल्स होते हैं इन सिस्को फील्ड में। तो हम बेसिक लेवल होता है CCNA, उसके बाद प्रोफेशनल, फिर एक्सपर्ट लेवल चलता है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद ये सिस्को के आइकन्स आते हैं। राउटर, मैंने राउटर के बारे में बता दिया। वायरलेस राउटर क्या होता है, इसका राउटर फायरवॉल और सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया हमारा, ये हमारी स्विच हो गई, स्विच पॉइंट हो गया, ये हमारा आईफोन्स हो गए, जैसे थ्रू आजकल आप देख रहे हो कॉल सेंटर्स में ये मोबाइल एक्सेस फोन कैसे हम कर सकते हैं। ये मतलब स्मॉल बिजनेस हो गया। ठीक है, लाइक ये वायर्स होगी हमारी कनेक्टिविटी, सीरियल एंड इंटरनेट वायर्स होगी। ठीक है, उसके बाद ये मेरा, इसके बाद फिर ये मेरा लास्ट में यूट्यूब चैनल चल रहा है नेटवर्किंग 786। तो प्लीज आप ये कोई CCNA के बारे में और CCNP प्रोफेशनल लेवल की वीडियोस हैं वो मेरी इस चैनल के ऊपर जा रही है, तो प्लीज आप इस पे जाके इसको चेक भी कर सकते हो। तो उसके बाद ये हमारा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि ये मेरी कंपनी की प्रॉपर डिटेल है। कॉन्टैक्ट फॉर ट्रेनिंग इन नेटवर्किंग 6 मंथ इंडस्ट्री ट्रेनिंग सिंकनेक्स
जो भी है जो हम आप नेट इस साइट पे जाके चेक कर सकते हो thinknexttraining.com पे। तो इस पे आपको हमारी कंपनी के बारे में प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।